चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस कैलकुलेशन पार्ट है, ये हर इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर आता है, वो अगर इस चीज़ को समझेगा, तो आगे अपने बिजनेस को कर पाएगा। तो बाकी सभी जानकार लोग हैं, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। नाम पॉप सिंह आर्य, फरीदाबाद से हूँ। 6 साल पहले वेस्टीज की शुरुआत करी और यहाँ से जो है अचीवमेंट सभी जानते हैं। कुछ नए लोग होंगे, उनको बता देता हूँ कि जब मैंने शुरुआत करी तो पहला पे आउट यहाँ से 57 रुपीज़ था और हाईएस्ट चेक यहाँ से 2,75,000 रुपये मेरा गया। और यहाँ से आज 4 विदेश यात्रा करके आए, एक गाड़ी ली और एक हाउस जिसमें आज रहता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस कैलकुलेशन जब तक पार्ट समझ में नहीं आएगा, तो आप अपनी इनकम को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। आपको ये नहीं पता होता, जो भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आता है उसको ये नहीं पता होता कि भाई इसके अंदर हम कैसे काम करें, कैसे हमें पैसा आएगा, कौन कौन से सिस्टम होते हैं इस बिजनेस में पैसे कमाने के, कैसे जो है यहाँ से हमारी इनकम आ सकती है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और जो पुराने हैं, पहले हैं डिस्ट्रीब्यूटर, वो अपने आप को ये समझे कि इसको पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि उनके ये रिपीट होगा। और जो नए हैं उनके लिए एकदम नया होगा। और जो पुराने लोग हैं, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ में हैं, सेठ हैं, कई साल से भी हैं, तो उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसको ऐसे सुनना है आपको जैसे हम इसको पहली बार सुन रहे हैं। चाहे आपने कितनी बार भी सुना हो लेकिन उसके बाद भी आपको इस प्रोग्राम को ऐसे सुनना जैसे हम पहली बार इसको सुन रहे हैं। और दूसरा इसलिए कि इसको हमने एज इट इज अपनी टीम को बताना है। ये अगर टीम को आप बताएंगे, जो भी आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आता है उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन हम करते क्या है हम ये सोचते हैं कि इनको तो सब पता होगा। नया डिस्ट्रीब्यूटर आया, उसको क्या पता कि ये बिजनेस क्या है, कैसे इसमें पैसा आएगा, कैसे इसमें कैलकुलेशन होती है। लेकिन हम उसको सोच बैठते हैं कि इसने तो एक आध मीटिंग अटेंड कर ली और हमने प्लान दे दिया, तो इनको सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन सब कुछ समझ में नहीं आता एकदम से, काफी दिन में इसको समझ पाते हैं लोग। तो इसलिए इसको बार 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 जितनी बार भी आप इसको सुनेंगे, उतनी बार आप ये समझिए कि इसको पहली बार सुन रहे हैं और एज इट इज हमें दूसरों को सुनाना है। तो इसको ध्यान से आपको सुनना और नोट भी करना है, चाहे आपको पता है, चाहे आपने सुन रखा है। मैं बार बार फिर यही कह रहा हूं कि आप इसको डायरी में नोट करें और एज इट इज अपनी टीम को इसको बताएं। चाहे आपने पहले सुना है या नहीं सुना है, फिर भी आप इसको डायरी के अंदर नोट करें, क्योंकि डायरी के अंदर हम जब नोट करते हैं किसी भी चीज को, तो हमारे याद रहती है और आगे हम किसी को भी उसके बारे में बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस कैलकुलेशन पार्ट को। लेकिन पहले समझते हैं हम इस चीज को कि यहाँ अपना जो हमारा वेस्टीज है, इसके अंदर कैसे हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं और किस तरीके से हम यहाँ अपने उसको आगे की अपने इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेस्टीज से हमें फायदे क्या क्या हो सकते हैं। और अदर्स ये चीजें हम अगर बाहर से ले रहे थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब एक घर के लिए सामान लेता है, जो डेली नीड्स प्रोडक्ट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं से लेता है, तो उसको शायद बाहर से वो फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि वो बहुत समय से पहले से ले रहा है और लेता रहेगा, लेकिन उसको कभी भी ये बेनिफिट्स नहीं मिल सकते जो आपको वेस्टीज के माध्यम से मिलेंगे। होता क्या है, वहां भी बीच में कुछ पैसा बढ़ता है, लेकिन वो पैसा हमें यहाँ कैसे मिलता है, इसके बारे में हमें जानकारी बहुत जरूरी होती है। मैंने कहा जो नया व्यक्ति आपके साथ में कनेक्ट होगा, उस आदमी को इसके फायदे नहीं पता कि वेस्टीज में जुड़ने से फायदे क्या हैं। तो इसलिए आपको उनको बिल्कुल एबीसीडी से सिखाना है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को अगर ए अनार या एबीसीडी से सीखते हैं, तभी हम आगे जो है कोई वर्ड बना पाते हैं। इसी प्रकार से वेस्टीज के अंदर भी बिल्कुल एकदम जीरो करके हमें सीखना है। बहुत सारे लोग हमारे जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ऐड होते हैं, वो कोई इंजीनियर होता है, कोई वकील होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है,
तो उनको भी इसको बिल्कुल जीरो से सीखना होगा, माइंड को बिल्कुल जीरो कर देना होगा और दोबारा से इसको बिल्कुल स्टार्ट करके जीरो से सीखेंगे तो शायद उनके समझ में आने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं जी मैं तो जानता हूँ, मुझे तो सब पता है, तो मुझे इसकी बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ, मुझे पहले भी बताया और कई सारे लोगों ने बताया। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को आप ध्यान से सुनिए पहले कि उनको क्या बताया और क्या उनके समझ में आया। तो आप जब उनको पूछेंगे कि भाई बताइए आपने सर इसके बारे में क्या समझा है, इस वेस्टीज के बारे में क्या समझा है, इस वेस्टीज के फायदे क्या हैं, इसके बारे में जरा बताइए। लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं तो शायद आपको वो सही आंसर नहीं दे पाता, सही आपको वो जवाब नहीं दे पाता उसका। तो इसलिए आप समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। क्योंकि जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट्स के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी कहानी को स्टार्ट कर देते हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि वेस्टीज के फायदे बताने से पहले कि वेस्टीज में वो व्यक्ति ज्वाइन करे तो उससे पहले हमें उससे क्या करना चाहिए, क्या उससे बातचीत करनी चाहिए। सबसे पहले हमें उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन लेना चाहिए। उसका नाम क्या है, वो करता क्या है और उसने क्या क्या किया, या ऐसी कंपनियां उसने कौन कौन सी की, वो अपने आप बताएगा। जब इंट्रोडक्शन देगा तो बताएगा जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वहां किया, मैंने उस कंपनी में किया। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग कंपनियों के बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, कुछ लोग तो पहले ही डर जाते हैं। जब किसी ने बताया मैंने उस कंपनी को किया, मैंने उस कंपनी को किया, मैंने उस कंपनी को किया, और जब आपके जो डाउनलाइन है अगर उसको ये चीज का पता चलता है तो सीधा एकदम से घबरा जाता है। वो कहता है अरे सर, वो अपने अपलाइन को फोन करता है कि सर मुझे अभी एक ना बहुत बड़ा नेटवर्कर मिला है और वो जो है इतनी इतनी कंपनियों में उसने काम किया, सर उसको मैं नहीं बता पाऊंगा और उसको सर आप बताना। लेकिन मैं कहता हूं जब आपने उसको पूरा पूछा ही नहीं, उसके बारे में जाना ही नहीं, तो उसने केवल यही बताया कि मैंने इतनी कंपनियां ज्वाइन की हैं। लेकिन जब आप गहराई से उस चीज के बारे में जाओगे, उसको पूछोगे कि भाई कौन सी कंपनी आपने ज्वाइन की और कौन सी कंपनी में आपने किस लेवल तक पहुंचे, या उस कंपनी के अंदर आपने क्या लेवल लिया, क्या इनकम आपकी हुई और कितने साल तक आपने की, तो फिर आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि ये नेटवर्कर है या ये खाली जो है इसने ज्वाइन किया और कंपनियों के बारे में उसने नहीं जाना। तो आप उस चीज को समझ पाएंगे। इसलिए आप उसको अपने वेस्टीज के बारे में, वेस्टीज के फायदे के बारे में आप उनको कि वेस्टीज से हमें क्या प्रॉफिट है, फिर आप उसको उसकी जानकारी दे पाएंगे। क्योंकि पहले ही हम डर जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा नेटवर्कर है जी, इसको हम क्या बता पाएंगे, हम तो इसको नहीं बता पाएंगे, हमें तो अभी 2 4 6 महीने हुए हैं, इसको तो कई साल का एक्सपीरियंस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपको उस चीज से नहीं घबराना है। वेस्टीज के फायदे बताने में आपको कोई हेजिटेशन नहीं रखनी है। आप बिल्कुल एकदम निसंकोच होकर के बताना। आपको क्यों? क्योंकि जो न्यू प्रोस्पेक्ट आपके सामने है उस आदमी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप हैं इसके मास्टर। तो आप जब बिल्कुल एकदम से बेधड़क होकर के उसके बारे में बताएंगे और तो उसको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेस्टीज के फायदे क्या हैं और बाहर से हम सामान ले रहे थे उससे हमें वो फायदे नहीं मिल पाते। ये एक न्यू प्रोस्पेक्ट को आप बताओगे तो उसके समझ में आने वाला है। क्या समझ में आने वाला है? जब आप ये कहते हो कि भाई आप ये सामान खरीदते हो, हाँ जी खरीदते हैं। किस दुकान से खरीदते हो? जी इस दुकान से खरीदते हैं। आपको वहाँ कोई फायदा होता है कि जी कोई फायदा नहीं होता, हर महीने खरीद करके लाते हैं और खरीदते हुए आए, खरीद रहे हैं और खरीदते रहेंगे, लेकिन फिर भी वहां से कोई फायदा नहीं होता है जी। किसी के बारे में हम बताते भी हैं कि भाई मैं उस दुकान से लेकर के सामान आया और मैंने वहां से लेता हूँ। तो जब ये चीज बताएंगे वो व्यक्ति भी वहां से लेकर के आएगा, लेकिन आपको क्या वहां से फायदा होने वाला है? तो आप अगर वेस्टीज से लेंगे
तो आपको यहाँ से बहुत कुछ फायदा होने वाला है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो आपने इस तरीके से बात करनी है उस न्यू प्रोस्पेक्ट से। जब आप ये बात करोगे तो वो जरूर आपकी बात को सुनेगा और उसको यही कहना है कि सर आप जो मेरी बात को सुनेंगे तो अपने और कहीं भी माइंड को नहीं रखेंगे, कृपया करके आप यही इस अपने दिमाग को, अपने शरीर को रख करके, और तभी आप इसको समझ पाएंगे। आपके माइंड के अंदर कोई पुरानी बातें हैं तो उनको बिल्कुल डिलीट मार दीजिए और फिर आप इसको ध्यान से सुनिए। तो वो व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा, और सुनेगा तो उसके समझ में आएगा कि वेस्टीज के क्या क्या फायदे हैं। जब आप उनको बताना शुरू करोगे कि सर वेस्टीज से फायदे क्या है, वेस्टीज से फायदे ये हैं कि यहाँ सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है और उसका कोई चार्ज नहीं होता है, न पहले न बाद में। फुल लाइफ के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल, ज्वाइनिंग जो फीस है वो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। जब ये आप बताओगे कि भाई नो किट, इसमें कोई किट भी नहीं है सर, इसमें आप अपनी मर्जी के सामान ले सकते हो, जो भी आपके घर में यूज होता है उस सामान को आप ले सकते हो। जब आपने ये चीज बताई कि भाई आप अपनी मर्जी का सामान ले सकते हो, क्योंकि पीछे उसने किसी भी कंपनी में अगर कार्य किया होगा तो वह किट उसने ली होगी कि भाई आपको 1200 की किट है या 2000 की किट है, भाई ये लेना ही लेना है। आपको वो समझ में आपके जो प्रोडक्ट हैं वो यूज के हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो यूज करने पड़ते हैं। तो इस वजह से जो न्यू प्रोस्पेक्ट है वो घबरा जाता है कि भाई मुझे इन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो मैं इनका क्या करूंगा। तो इसलिए हमारी वेस्टीज के अंदर कोई भी किट नहीं है। आप ज्वाइनिंग फ्री करके और अपना कोई भी प्रोडक्ट्स जो आपकी नीड्स का है उसको आप ले सकते हैं। नो रिन्यूअल, कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं है। सबसे अच्छी बात जो कि वेस्टीज ने रखी, पहले से ही जब स्टार्टिंग किया था तभी से आज तक कोई भी रजिस्टर रिन्यूअल फीस नहीं रखी, ना पहले रखी ना बाद में रखी। और ये एक्यूमेटिव प्लान है, तो ये जोड़ते हुए क्रम में प्लान है कि ये पिछला बिजनेस जो होता है, जो भी आपने परचेजिंग की थी उस परचेजिंग का बिजनेस जुड़ जाता है। एक्यूमेटिव प्लान है, मैं बताऊंगा आगे कैसे। और ये बोनस जो है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो बोनस है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ से परमानेंट लेवल हमें मिलता है। तो कुछ जगह ऐसा होता है कि भाई जहां एक बार लेवल निकल गया तो वो डाउन भी हो जाता है, लेकिन वेस्टीज का सिर्फ यही फायदा है कि वेस्टीज के अंदर आपको जो परमानेंट लेवल होता है, एक बार आपने ले लिया तो दोबारा उसकी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और पैसिव इनकम यहाँ से आती है, ये इनकम रेगुलर बनी रहती है और आगे आती रहती है। 9 वे ऑफ अर्निंग इनकम, यहाँ से आपको 9 प्रकार की इनकम मिलती है। जब ये न्यू प्रोस्पेक्ट को आप बताओगे 9 प्रकार की इनकम, तो 9 प्रकार की इनकम कौन सी होती है, तो वो जानने के लिए क्या होगा, वो उसके एकदम इच्छुक हो जाएगा कि यार 9 प्रकार की इनकम कैसे आएगी, जबकि इसमें कोई किट नहीं, कोई रिन्यूअल नहीं, कोई फीस नहीं, और ये प्लान कैसे, इसमें बोनस आता है, पैसिव इनकम भी है। तो 9 प्रकार की इनकम जब आप बताओगे तो वो आपके साथ में अट्रैक्ट हो जाएगा और सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम बात करें, जब उनको आप बताओगे कि 9 प्रकार की इनकम कौन सी है, तो वो रिटेल प्रॉफिट में आपको 10 से 20% मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11% उसको मिलता है, और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलता है 4%। बिजनेस बिल्ड बोनस 14%, ये सिल्वर डायरेक्टर एंड एबव के लिए होता है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इनकम होती है। और ट्रेवल फंड मिलता है यहाँ से 5%, कार फंड मिलता है यहाँ से 5%, हाउस फंड मिलता है यहाँ से 3%। ये कैसे कैसे मिलता है ये आगे मैं और जानकारी दूंगा। लीड क्लब जो बोनस है ये 2% है, डीसीडी एंड डीयूसीडी के लिए ये आपको मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। और ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये सारे फंड जब मिलते हैं तो एक इनकम बेहतरीन हो जाती है। और जब इसके बारे में उसको पता चलेगा तो वो जरूर जानने के लिए तैयार होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम पीवी और बीवी के बारे में जानेंगे कि पीवी क्या है, पॉइंट वैल्यू, एंड बीवी क्या है, बिजनेस वैल्यू। ये जो न्यू प्रोस्पेक्ट है उसको जब बताओगे तो वो इसके लिए जानने के लिए जागरूक होगा कि भाई ये है क्या। तो एक पीवी की जो कीमत
यानी कि वैल्यू जो है वो 30 रुपीज है। 30 रुपए का कोई भी हम सामान लेते हैं तो एक पीबी वहां से हमें मिलता है, और एक पीबी इज इक्वल टू 18 बीबी, 18 बीबी। दिस मीन्स 18 बीबी का मतलब ये है कि ये बिजनेस वैल्यू से ही पैसा आता है, और इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होगी आपको बिजनेस वैल्यूम से होगी, लेकिन आपको जो ऐप पर दिखाएगा वो आपको पीवी दिखाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी होने के नाते ये जो है बनाया गया पीवी में, पहले बिजनेस वैल्यू में था, लेकिन ये पीवी को भी बना करके कैलकुलेट किया बिजनेस वैल्यू से। हाउ टू कैलकुलेट पीवी इन रुपीज, रुपए में भी आपको पता होना चाहिए कि एक बिजनेस वैल्यूम जो है, एक बीबी की वैल्यू क्या है। बहुत लोग आपको मार्केट में पूछ लेंगे, जब लोगों के पास आप जाओगे तो पूछेंगे जी एक बीबी की वैल्यू क्या है, तो आपको बताना है 1 रुपये 66 पैसे उसकी वैल्यू है। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, एक पीबी इज इक्वल टू 1.66, ये क्या है, ये उसकी वैल्यू, और मल्टीप्लाई 18 से जब हम कर देते हैं, क्योंकि एक पीबी इज इक्वल टू 18 बीबी, तो इज इक्वल टू आ जाएगा ये 29.88, राउंड अप यानी 30 रुपीज। वैसे 29 रुपये 88 पैसे करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं राउंड अप में, तो 30 रुपए हमने माना कि 30 रुपए में आपको एक पीबी मिला, और एक बीबी की वैल्यू 1 रुपये 66 पैसे है, राइट। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, और अपने न्यू प्रोस्पेक्टर अपनी टीम को समझाना बहुत ही जरूरी है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिया कि 500 पीवी अगर करते हैं तो 30 रुपीज के हिसाब से अप्रोक्स लगभग 15,000 की बिलिंग हो जाती है। जब 15,000 की बिलिंग आप करते हैं तो आपको लगभग 500 पीवी मिलता है, राइट। आइए जानते हैं आगे आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान के बारे में जानते हैं। बहुत सारे जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ऐड होते हैं उनको मैं जब पूछता हूँ इस आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान के बारे में और ये परसेंटेज टेबल के बारे में, तो उनको पता ही नहीं होता है। उन्होंने चाहे 20 बार सुना, चाहे 50 बार सुना, चाहे 100 बार सुना, मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे न्यू प्रोस्पेक्ट्स नहीं, जो पुराने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको भी अगर पूछा जाता है तो इस टेबल को बना नहीं पाते हैं। इस टेबल को बना लीजिए अपनी डायरी में और आप लिख लीजिए कि ये है क्या। जैसे कि एक्यूमुलेटिव पीवी 1 पीवी से और 599, दिस मीन्स यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम। एक पीवी से 599 पीवी तक आपका लेवल होता है 5%, लिख लीजिए इसको डायरी के अंदर। और 600 पीवी से 2399 ये होता है आपका 8%। 2400 पीवी से 5499 पीवी तक होता है आपका 10% यानी कि 10%। और 5500 पीवी प्लस एवब यहाँ आप हो जाते हैं 11% पर, और यहाँ आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ये देखिए आपने लगातार ये एक्यूमुलेटिव जो मैं बता रहा था, एक्यूमुलेटिव यही है कि पिछला बिजनेस हमारा जुड़ता है और परसेंटेज लेवल बढ़ता चला जाता है हमारा, और हमारा लेवल हो जाता है। और ये जो पीवी ये अपने ही परचेजिंग से नहीं है, आप अपने परचेजिंग से भी और प्लस में जितने भी आपने डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किए उस पूरी टीम के माध्यम से ये जो पीवी आपका इकट्ठा होता है उस सब से आपका लेवल जो परसेंटेज लेवल है वो बढ़ते हुए क्रम में जाता है। 5%, 8%, 10%, 11% पर पहुंचने के लिए टर्नओवर में से आपको 4% के हिसाब से अलग एक पूल में कंपनी डालती है और उसमें से आपको मिल जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर को। और यहाँ पर एक एडिशनल एडवांटेज और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ 282 पीवी 282 पीवी कोई भी व्यक्ति सिंगल मंथ में करता है तो वो फास्ट एड कहलाता है। और फास्ट एड वो उसके फायदे क्या है, फास्ट एड कब कर सकता है आदमी, जब तक वो 5% पर है। उसका ज्वाइनिंग से कोई मतलब नहीं होता, चाहे उसने इस महीने किया या उसने पीछे 4 महीने पहले किया या उसने पिछले 1 साल पहले किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डियर फ्रेंड्स। वो जब तक 5% पर है तब तक वो अपने इस फायदा ले सकता है, किसका, इस फास्ट रेट का। वो फास्ट रेट में कंपनी लगभग 900 एमआरपी के प्रोडक्ट फ्री देती है और 4500 पीवी
अगर कोई व्यक्ति 1 महीने में करता है तो वो बन जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। वैसे हमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए जुड़ते हुए क्रम में कितना चाहिए था? 5500, यानी कि 5500 पीवी कोई भी व्यक्ति जोड़ते हुए क्रम में करता है तो वो बन जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। लेकिन कोई व्यक्ति अगर न्यू प्रोस्पेक्ट आपके साथ ऐड हुआ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बना और उसने 4500 पीवी 1 महीने में किया तो वो बन जाता है फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, राइट? उसको 5500 करने की जरूरत नहीं, 4500 पीवी पर ही वो फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाता है। इसी प्रकार से अगर एग्जांपल लिया कि 900 रुपए का बना आपको 30 पीवी और 30 पीवी मल्टीप्लाई 18 पीवी इज इक्वल टू 540 बिजनेस वैल्यू। ये 540 बिजनेस वैल्यू हुआ। अगर इसको 5% यानी कि 5% से भी हम कैलकुलेट करते हैं तो 27 रुपए आपका जो है इसके बोनस बनता है जो आपने परचेजिंग की। लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूं आपको माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा जब तक 100 रुपए से कम रहता है तो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होता। अकाउंट में ट्रांसफर कब होगा? जब 100 रुपए से ऊपर होगा और आपने अपने अकाउंट को अपडेट करा दिया होगा तो ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा 100 रुपए से ऊपर। 100 से कम होगा तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, वो वहीं पर रहेगा, आपके ऐप पर दिखाएगा। लेकिन जैसे ही 100 रुपीज आपके प्लस हो जाएंगे तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा अगर आपने अकाउंट को अपडेट करा दिया है। न्यू क्वालिफिकेशन जो पीवी का, इसको भी लोगों को पता नहीं होता, कई कई महीने हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी वो पूछते रहते हैं कि जी कितना ज्वाइनिंग पर कितने पीवी हमें करने हैं। ज्वाइनिंग पीवी का जो वैलिड आईडी है, जो ग्रीन आईडी होती है, वो होती है 30 पीवी से। तो उसमें जो है 30 पीवी हम अगर कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसमें आपकी जो आईडी है वो रेड से ग्रीन हो जाती है और अगर आपने ग्रीन नहीं कराई तो वो आपकी आईडी जो है खत्म हो सकती है और खत्म हो जाती है कंपनी जैसे जैसे अपडेट करती है। और सेल्फ रीपरचेज ये 5 to 10% पर है, उसको करना होता है हमेशा 20 पीवी। और इसी प्रकार से सेल्फ रिपरचेज जो आदमी करता है 11% एंड अबव, उसको करना पड़ता है 40 पीवी। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज की जानकारी, यानी कि ज्वाइनिंग पर 30 पीवी और सेल्फ की जो 5 to 10% 20 पीवी और सेल्फ का रिपर्चेज 11% एंड अबव वो 40 पीवी बहुत जरूरी है, तभी आपका जो बोनस है वो आपका ट्रांसफर होगा। अब बात करते हैं थोड़ा कंसिस्टेंसी की कि ये ऑफर कितना गजब का ऑफर है जो आपको हेल्प करता है आपके पीवी बढ़ाने में, हेल्प करता है आपकी इनकम सोर्स को बढ़ाने में। कितनी जल्दी से आप अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हैं और कितनी जल्दी से आप अपने लेवल को बढ़ाते हैं, इस कंसिस्टेंसी ऑफर के अंदर अगर इसकी आपको जानकारी है तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों को जानकारी दे पाएंगे। क्योंकि मैं पुराने कई डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स से भी अगर पूछता हूं कैलकुलेशन के बारे में तो बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से नहीं पता होता, वो उल्टा सीधा करके अपने तरीके से बताने का प्रयास करते हैं लेकिन लोगों के समझ में फिर आता नहीं है। आप इसी प्रकार से इसको समझिए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप लोगों को बताइए तो आपका रिजल्ट 100% आने वाला है। क्योंकि जब तक न्यू प्रोस्पेक्ट के समझ में नहीं आएगा कि इसका फायदा कैसे कैसे होता है, आपने अगर उसको ऐसे ही बता दिया जी लगभग 50% से 60% फायदा होता है, लेकिन वो इतनी जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। उसको प्रॉपर उसके डायरी पेन लीजिए और उसी की डायरी पर इसको नोट कीजिए, क्योंकि आप अपनी डायरी पर अगर नोट करेंगे तो डायरी आपके साथ है, आपके पास आ गई। उस व्यक्ति को नहीं पता दूसरे दिन कि भाई क्या फायदा इसका होने वाला था, तो इसलिए आपको उसके घर पर जहां भी आप प्लान दे रहे हैं तो उसकी डायरी लीजिए और उसकी डायरी पर इसको नोट कीजिए। कैसे नोट करना है, कैसे आपको बताना है, मैं डिफरेंस सबसे पहले आपको बताना है कि जी कोई भी हम अगर माल कहीं भी किसी सामान कोई भी हम किसी भी दुकान से अगर लेकर के आते हैं तो वो हमें मिलता है एमआरपी पर। वो कहेगा जी बिल्कुल मिलता है। तो आपको बताना जी यहाँ से आपने जो भी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से लिए उसका एमआरपी है फॉर एग्जाम्पल 3600 रुपए, 3600 रुपए
उसका एमआरपी है, लेकिन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 3000 में। तो आपको कितना फायदा हो गया? वो कहेगा जी 600 रुपए। फिर आपने कहा जी 600 रुपए तो ये सेव हुआ आपका, और उसके बाद में नेक्स्ट जब आपने ये 3000 का तुरंत जब ये परचेजिंग की, तो आपको 10% के प्रोडक्ट यहाँ से फ्री मिलेंगे, जिसमें 300 रुपए के। और अगर आदमी यही कंसिस्टेंसी रेगुलर चलाता रहता है तो उसका लेवल भी बढ़ता रहता है। अगर उसका लेवल मानो 11% है और वो भी ये कंसिस्टेंसी चला रहा है, तो उसको भी ये फायदा होना है। किसी भी व्यक्ति को चाहे उसका लेवल कोई भी, उससे मतलब नहीं है, जो भी कंसिस्टेंसी चला रहा है उसके फायदे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ से 600 रुपए का फर्स्ट एमआरपी टू डीपी हुआ, और सेकेंडली 300 रुपए के प्रोडक्ट हमें फ्री मिले, 900 रुपए हुआ। और 11% के हिसाब से कैलकुलेट किया, यानी कि आपको यहाँ से मिलता है ये 100 पीवी, और 100 पीवी के हिसाब से आपको 198 रुपए ये आपका बोनस बना। टोटल अगर कैलकुलेट करें तो 1098 रुपए ये टोटल हमें बेनिफिट हुआ। कितने महीने? एक महीने में। अब इसको 4 महीने की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि 4 महीने की कंसिस्टेंसी ऑफर रेगुलर जब चलाते हैं तो आपको टोटल कितना फायदा होता है, ये जानकारी आपको और जिसको बता रहे हैं उसको होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको होना बहुत जरूरी है, जिसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 3000 के हिसाब से आपने लिया, आपकी जेब से गए 12,000 रुपए 4 महीने के अंदर, लेकिन जो बेनिफिट आपको हुआ, मैंने कहा एक महीने में 1098 रुपए का बेनिफिट हुआ था। 600, 300, 198, तो इसको अगर 4 महीने में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4392 रुपए होता है ये टोटल बेनिफिट हमें 4 महीने। लेकिन आफ्टर 4 मंथ्स आपको क्या मिलने वाला है? आफ्टर 4 मंथ्स आपको एमआरपी 3000 के प्रोडक्ट और मिलने वाले हैं। अगर उसको एक महीने के लिए एवरेज निकालना है, 3000 का अगर 4 महीने में डिवाइड करते हैं तो एक महीने की जो एवरेज आएगी वो आएगी 750, 750 रुपए। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं हम टोटल, क्योंकि 4392 तो ये 4 महीने का बेनिफिट हुआ था, 3000 ये हमने कैलकुलेट किया, तो 7392 रुपए का ये बेनिफिट टोटल होता है हमें। और ये हमारी जेब से गया था 12,000, 7392 रुपए हमें वापस ये बेनिफिट हो गया। और एवरेज अगर इसकी निकालते हैं तो 62% ये बेनिफिट होता है हमें इस कंसिस्टेंसी ऑफर के अंदर। लेकिन मैं कहता हूं उसको घटा करके अगर हम 50% भी ले जाते हैं तो भी आप ये सोचिए कि 100 रुपए की चीज आपको 50 रुपए में मिल रही है माय डियर फ्रेंड। ये क्यों मिल रही है? क्योंकि आप कंपनी से डायरेक्ट कनेक्ट हैं। जो 50 to 60% पैसा डिवाइड होता था बीच के होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, दुकानदार, एजेंट, एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन वो पैसा वहां डिवाइड नहीं हो करके ये पैसा आपको रिवर्स हो रहा है। ये कंपनी वेस्टीज ने किया एक डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। जब ये चीज आप अगर समझाओगे एक न्यू प्रोस्पेक्ट्स को, उसकी समझ में आएगा कि हाँ वहां पर तो ये पैसा डिवाइड होता था कि अदर्स लोगों में डिवाइड हो जाता था, लेकिन यहाँ ये पैसा हमें वापस हो रहा है इस 100 पीवी कंसिस्टेंसी में। अब एक बात देखिए, किसी भी व्यक्ति से जब आप अगर पूछते हैं, किसी का खर्चा भी अगर कम है तो 1000-1500 रुपए, 2000, किसी का 3000, किसी का 4000, किसी का 5000, अलग अलग तरीके से खर्चे होते हैं। मैं कहता हूँ कोई आदमी कहता है जी मैं 1500 रुपए का तो ले लूंगा, लेकिन 3000 रुपए का कैसे लूंगा, मेरा इतना खर्चा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ये कहता हूँ उसके अंदर प्रोडक्ट्स ये वो मिला करके सारी चीजें, जो फूड सप्लीमेंट वगैरह उसके बारे में आप बताओगे तो मिला जुला करके 3000 का हो जाएगा। लेकिन आपको ये 50% में पड़ा या 55% में पड़ा तो आपकी जेब से कितना गया? अगर 60% भी लगाए तो ये समझ लिए आपकी जेब से कुछ नहीं गया, आपकी जेब से गए 1200। लगभग लगभग मैं कहता हूँ ये वापस जो आ जाएगा आपको 1700-1800 रुपए तो वापस हो जाएगा, 60% अगर लगाते हैं। तो अब हमारी जेब से क्या गया? 50% भी लगाते हैं तो 1500 रुपए जेब से गया, लेकिन सामान आपको कितने का मिल गया? तो ये आप देखिए, तो इसलिए इसको समझाना बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी ऑफर।
ये इस बिजनेस की जान है। इस कंसिस्टेंसी ऑफर पर विशेष ध्यान जो व्यक्ति दे रहे हैं, उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पूरा ग्रोथ उसकी टीम के अंदर हो रही है और उस व्यक्ति की टीम की ग्रोथ होती है। अब देखते हैं 60 पीवी। कोई आदमी कहता है जी मैं तो और कम का लूंगा, मेरा तो इतना खर्चा ही नहीं है। तो कंपनी ने ये 60 पीवी का भी कंसिस्टेंसी ऑफर बनाया। आप उसको देखिए कि उसका खर्चा कितना है। अब यहाँ पर इस कैलकुलेशन को भी देखिए कि एमआरपी 2100 रुपए का सामान आपको डीपी प्राइस में 1800 रुपए में मिलता है। तो आपकी सेविंग क्या होगी? तुरंत एमआरपी टू डीपी यानी 300 रुपए की हो गई। और यहाँ पर 10% के प्रोडक्ट फ्री मिले। 1800 की आपने परचेजिंग की तो 180 रुपए का फ्री प्रोडक्ट्स आपको तुरंत गिफ्ट में मिल जाता है। इसी प्रकार से ये आपका बोनस जो बना 118 रुपए बना और टोटल ये सेविंग हो गई आपकी 598, यानी कि 598 रुपए ये एक महीने की आपकी एवरेज जो है सेविंग हो गई। अब ये देखिए आपने 4 महीने में जो कंसिस्टेंसी ऑफर लिया था 60 पीवी वाला, तो ये आपके 4 महीने में 1800 के हिसाब से 7200 रुपए आपकी पॉकेट से जाता है। बिल्कुल। और वापस कितना आया आपको? वापस ये देखिए आपको 4 महीने में 2392 रुपए आया। बिल्कुल 2392 रुपए। लेकिन आपको ये वही 4 महीने बाद लगभग एमआरपी के प्रोडक्ट 1500 रुपए के आपको फ्री मिलेंगे। डीपी प्राइस के 1250 रुपए के होते हैं, लेकिन ये एमआरपी से कैलकुलेट किया है तो ये देखिए कि 3892 रुपए आफ्टर 4 मंथ ये आपको पूरा फायदा हुआ। जेब से गया आपको कितना? 7200 रुपए। और जो टोटल बेनिफिट आपको प्रोडक्ट से और आपके एमआरपी डीपी से ये सारा मिला करके 3892 रुपए का फायदा हुआ। और ये फायदे की अगर कैलकुलेशन करी तो ये आया आपको 55%। आप देखिए 60% में भी 55%। अगर आप 2100 का ये 1800 का सामान लिया आपने, अगर एमआरपी से भी लगाया तो ये समझ लो माय डिफरेंस आपकी जेब से केवल 1000 रुपए गया। 1000 रुपए में आपको लगभग 2100 रुपए का सामान मिल गया। बताइए अब क्या 1000 रुपए आदमी खर्च नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। 100% कर पाएगा कि वो सामान बाहर से भी लेकर के आता है, लेकिन यहां से अगर लेगा तो 55% से यहां आपको ये लाभ होता है। तो उसको सामान भी सस्ता पड़ा और उसकी पैसे की भी सेविंग हुई। आइए जानते हैं मेरे फ्रेंड्स यहां से अब फास्टेट का फायदा कैसे होता है। इसको ध्यान से सुनिए। इस फास्टेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इंसान को कि फास्टेट कैसे होगा। जब आदमी फास्टेट करता है तो जैसे फर्स्ट आप इधर देखिए कि ये जनवरी में उसने अगर 100 पीवी का सामान लिया, उसने अपनी कंसिस्टेंसी स्टार्ट की मानो, या 100 पीवी का उसने फर्स्ट बार में सामान लिया जनवरी में। फरवरी में उसने नहीं लिया, मार्च में मानो उसने नहीं, अब अप्रैल में वो 300 पीवी का सामान लेता है तो क्या होगा? फास्टेट होगा? बिल्कुल होगा। कुछ लोग सोचते हैं जी ये तो जनवरी में ज्वाइन कराया था। कभी भी ज्वाइन कराया हो, मैंने कहा कि जब तक वो व्यक्ति 5% पर है तब तक वो व्यक्ति कभी भी अपना फास्टेट निकाल सकता है। कैसे? जो पीछे मैंने बताया 282 पीवी कोई भी व्यक्ति अगर एक महीने में करता है सिंगल मंथ में तो वो फास्टेट हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर आपने जनवरी में ज्वाइनिंग की, किसी ने फरवरी में, यानी कि उसने जनवरी में 100 पीवी का लिया, फरवरी में 0 नहीं लिया, मार्च में भी नहीं लिया, और अप्रैल में अगर वो 300 पीवी लेता है यानी 282 पीवी प्लस जब भी होता है तो वो फास्टेट कहलाता है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जो जनवरी में मानो उसने लिया 200 पीवी, फरवरी में उसने लिया 200 पीवी और मार्च में लिया उसने 200 पीवी। अब अप्रैल में तो 290 पीवी उसको फास्टेट होना चाहिए, लेकिन वो फास्ट क्यों? क्योंकि उस पर 600 पीवी उसके मार्च में ही हो चुके हैं। ध्यान से सुनिए, इसको नोट कीजिए। जनवरी में 200 पीवी, फरवरी में 200 पीवी, मार्च में 200 पीवी।
यानी 600 पीवी उसके मार्च में कंप्लीट हो गए, इसलिए वो 8% पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब अप्रैल में 290 पीवी अगर लेगा तो उसका फास्ट डेट नहीं होगा, क्योंकि उसको पहले ही वो 8% पर पहुंच चुका है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और ये छोटी छोटी चीजें टीम को समझाना बहुत जरूरी है। आप ये देखिए, यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट का वाउचर मिलेगा फास्ट डेट का 28 पीवी, 28 पीवी अप्रोक्स, यानी 900 रुपए का प्रोडक्ट आपको यहाँ से गिफ्ट में कंपनी देती है जब आप फास्ट डेट यहाँ से होते हैं। यानी कि 5% से सीधा 8% पे हुआ तो कंपनी उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो है 900 एमआरपी के प्रोडक्ट उसको गिफ्ट में देती है। और यही चीज हमें अपनी टीम के अंदर भी बताना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये फास्ट डेट की चीजें अपनी टीम में नहीं बताएंगे तो हमारी टीम ग्रोथ नहीं करेगी। फास्ट डेट बहुत जरूरी अपनी टीम के अंदर आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं फास्ट डेट आप कैसे कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको तरीका बताता हूँ फास्ट डेट कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जब फास्ट डेट का फायदा लेंगे तो फास्ट डेट निकालने का तरीका क्या है इसको आप डायरी में नोट कर लो। खाली स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर के वो उस जो है फोन में रह जाता है और उसका कोई फायदा नहीं होता है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, वैसे आप इसको डायरी में नोट कीजिए फास्ट डेट कैसे होता है। जैसे कि आप हैं, आपने लिया मानो 100 पीवी का सामान, राइट, क्योंकि आपके समझ में कौन सी बात आ गई, कंसिस्टेंसी वाली, 50% से 55% डिस्काउंट वाली कहानी, ये आपके समझ में आ चुकी है। इसलिए आपने लिया सेल्फ में 100 पीवी का सामान, और आपने अब दो लोगों को कनेक्ट किया था। दो न्यू प्रोस्पेक्ट से आपकी बात हुई थी, और दो न्यू प्रोस्पेक्ट को आपने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, और इनको भी कौन सी कहानी आपको बतानी है, जो कहानी आपके समझ में आई। कौन सी कहानी, वही 50 to 55% डिस्काउंट वाली कहानी। ये अगर आपने दो लोगों को बता दी तो ये दो लोग से आपको क्या फायदा होने वाला है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ग्रुप पी भी आपका 100 प्लस 100, यानी कि जो आपके दो न्यू प्रोस्पेक्ट थे उन्होंने 100 पीबी का सामान लिया, तो आपका जो हुआ 200 पीबी हुआ, और सेल्फ का जो पीबी था वो था 100 पीबी। ऐसे ऐसे ही जो मैं बताता हूं वैसे ही आप लिख लीजिए इसको ध्यान से, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहिए, आप डायरी में नोट कीजिए इसको। और टोटल वैल्यू, यानी कि टोटल पीवी जो हुआ आपका वो हुआ 300 पीवी। अब 300 पीवी से आपको और क्या फायदा होगा कि आप यहां पर हो गए अब फर्स्ट एड, क्योंकि मैंने पीछे बताया 282 पीवी कोई भी करता है एक महीने में तो वो फास्ट एड बन जाता है। तो यहां आपका 300 पीवी हुआ तो आप 8% पर पहुंच गए। अब ये जो दो लोग हैं ये 5% पर हैं, इनका दोनों का परसेंटेज जो लेवल है वो है 5%, यानी 100 पीबी एंड 100 पीबी, राइट। अब ये देखिए आपको इनसे क्या मिलेगा, जो आपने न्यू ऐड किए इनसे आपको क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी आदमी बिना फायदे के कोई काम करता नहीं है। और दो लोगों को अगर आपने बताया ऐड किया तो इन लोगों से मुझे क्या फायदा होगा, ऐसा न्यू प्रोस्पेक्ट आपसे पूछेगा, तो वो फायदा आपको बताना है कि दो लोगों को जो ऐड किया सर उससे क्या फायदा आपको होगा। आप ये देखिए कि आपका लेवल 8% और इन दोनों का लेवल है 5%। अब 5% से आपको डिफरेंशियल जो आएगा यहां से आएगा 3%, यानी 3% आपको इन दोनों से, दोनों के बिजनेस से मिलेगा। जो 100 पीवी आपने किया 200 पीवी हुआ, तो इनसे आपको दोनों के बिजनेस से आपको आएगा 3%। 3% कैलकुलेट किया हमने, 200 पीवी को मल्टीप्लाई किया हमने, 3% निकाला तो 6 आया, और 6 को मल्टीप्लाई किया 18 से तो आया हमारा 108 रुपए। क्यों? क्योंकि ये हमने बताया था एक पीवी इज इक्वल टू 18 बीवी, तो 6 जो आया इसको मल्टीप्लाई 18 से कर लिया। या आप जो है सब पहले
बिजनेस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। 200 को आपने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बिजनेस वैल्यू में आ गया, और उसको 3% से आप कैलकुलेट कर देंगे तो भी 108 रुपए ही आएगा। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप करते रहिए, इसको लिखते रहिए। नेक्स्ट जो सेल्फ का आपका था 100 पीवी, अब 100 पीवी को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपका लेवल 8% है और आपने 100 पीवी की सेल्फ की परचेजिंग की है, तो आपको सेल्फ की परचेजिंग से निकालेंगे तो 100 पीवी का 8 से 8% निकालेंगे तो 8 आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो 144 144 रुपीज आएगा। अब फास्टेग प्रोडक्ट वाउचर फ्री आपको अप्रोक्स 900 रुपये का, ये आपको 900 रुपीज का आपको मिला प्रोडक्ट यहां से फ्री। टोटल अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 108 रुपए आपको ग्रुप से मिला था, 144 रुपए आपको सेल्फ से मिला था, और 900 एमआरपी के प्रोडक्ट आपको फ्री में मिले। तो ये टोटल कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 1152 रुपए आपको यहां से ये पड़ता है बेनिफिट। और देखिए माय डियर फ्रेंड, ये टोटल कंसिस्टेंसी बेनिफिट आपको यहां से मिला। क्या मिला आपको? 600 रुपए का आपको वहां से बेनिफिट हुआ था। कौन सा वाला? एमआरपी टू डीपी। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए। और सेकेंडली 300 रुपए के क्या मिले थे हमें? प्रोडक्ट, यानी कि फ्री मिले थे। और 750 रुपए का क्या मिला था? आफ्टर 4 मंथ। ये मैं बता रहा हूं आपको कंसिस्टेंसी का ऑफर। 1 महीने की एवरेज आई थी 750 रुपए, लिख लीजिए इसको ध्यान से। और 1650 रुपए का ये बेनिफिट हमें हुआ था जो हमने अपने लिए कंसिस्टेंसी ली थी। और 2 लोगों को और बताने से 1152 रुपए का ये फायदा हुआ। टोटल 2702 रुपए। अब ये देखिए कि आपने कितने रुपए का प्रोडक्ट लिया था। आपने केवल लिया था 3000 रुपए, आपकी जेब से गए थे, और जिसमें लगभग 2700 रुपए आपको वापस हो गए, आपको बेनिफिट हो गया। अब 300 रुपए में आपको सामान कितने का मिल गया? एमआरपी 3600 रुपए का सामान। बताइए आपका क्या गया? कुछ गया जेब से? ये आपको बेनिफिट हो गया। जब ये चीजें आप बताओगे तो आपकी टीम को भी ये बेनिफिट होगा। सबसे पहले ये फर्स्ट एड की प्रक्रिया जो मैंने बताई ये हमें समझ में आनी चाहिए, और इसी प्रकार से कैलकुलेट करके आप बताओगे तो ये आपको जरूर फायदा होगा। अब कुछ लोगों ने तो ये जरूर नोट किया होगा जैसे जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग से, लेकिन कुछ लोगों ने केवल इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, और स्क्रीनशॉट लेकर के और वो उन्होंने उस मोबाइल में उसको कैद कर दिया। लेकिन वो कैद करके क्या करेंगे? उसको या तो व्हाट्सएप कर देंगे टीम के अंदर। लेकिन अगर फिर मैं उनसे पूछता हूं कि भाई फास्ट एड का फायदा बताओ कैसे हुआ, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया, भेज दिया, स्क्रीनशॉट लिया, भेज दिया, लेकिन खुद को नहीं पता कि भाई कैलकुलेशन ये कैसे होती है, कैसे पैसा आता है। जब तक आप इसको डायरी पर नहीं लिखोगे तब तक ये आपके समझ में आने वाला नहीं है। जब तक आप इसको दूसरे की डायरी पर एज इट इज ऐसे नहीं उतारोगे तब तक भी ये आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं बहुत कठोर शब्दों में आपको बता रहा हूं, ये समझ में आपके आएगा तो आप इसका फायदा ले पाएंगे, समझ में नहीं आएगा तो आप इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। जैसे प्लान आपको बताता वैसे करते रहेंगे तो आपकी बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली है, आपकी इनकम भी बढ़ने वाली है, सब कुछ होने वाला है। नहीं तो आप यही रोते रहेंगे, अरे सर कोई लेता नहीं है, सर कोई सुनता नहीं है, सर कोई मानता नहीं है, सर ये फास्ट एड कर कोई करता नहीं है। सिर्फ ये कहानी आप सुनाते रहोगे। लेकिन मैं बात आपको जो बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनो, समझो, और समझने के बाद में इसको अप्लाई करोगे तो 100% आपको लाभ होने वाला है माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट आपको बताता हूं कि फास्ट एड आपने तो ये जो है सबसे पहले बेनिफिट फास्ट एड का लिया, और दूसरा मैं कहता हूं कि आपने अगर मानो 100 पीवी का अपने लिए कंसिस्टेंसी स्टार्ट किया,
और आपने ये 6 लोगों को कंसिस्टेंसी दिया, तो अब आपको क्या फायदा होने वाला है। एक ही महीने की एवरेज बता रहा हूं, उसको ध्यान से लिख लेना, इसको भी ध्यान से समझ लेना जो मैं आपको बता रहा हूं, खाली स्क्रीनशॉट मत रहना। और ये 100 पीवी का सामान हमने स्वयं लिया, और ये 100 पीवी का सामान हमने ए बी सी डी ई एफ इन 6 लोगों को दिया। अब आपको क्या फायदा होगा, ये न्यू प्रोस्पेक्ट को नहीं पता होता। अगर इस फायदे का पता होगा तो जरूर वो इस कार्य को करेगा। अब इसका फायदा मैं आपको बताता हूं, क्या फायदा होगा। 6 कंसिस्टेंसी कोई भी फ्रंट में अगर लगाता है तो उसको 3000 एमआरपी का प्रोडक्ट उसको फ्री मिलता है, राइट। और आपका फास्ट रेट हो गया 900 एमआरपी का प्रोडक्ट उसको भी फ्री मिल गया। यानी कि आपको 2 प्रोडक्ट यहां से फ्री मिले। कौन सा, एक तो 3000 एमआरपी का और दूसरा 900 एमआरपी का प्रोडक्ट यहां से फ्री मिला। अब आपने क्या किया कि ए बी सी डी ई एफ इनको ये तो दिया, कंसिस्टेंसी तो करा दिया, लेकिन इनसे बोला कि भाई आप अगर फास्ट रेट का फायदा लेते हो तो आपको तो वही बेनिफिट होने वाला जो मैंने बताया। ये सब 3-3 हजार का सामान लेंगे, 2700 का इनको फायदा हो जाएगा। अगर ये कहानी इनके समझ में आई और आपने इनको समझाई, तो अब आपको क्या और फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो हर सलाह पे आपको पैसा आएगा। कंपनी ने कहा कि बेस्ट से बेस्ट सलाह आप दोगे, बेस्ट से बेस्ट एडवाइस आप लोगों को दोगे, तो हर पल आपको पैसा यहाँ से आने वाला है, हर पल हर क्षण। लेकिन इसको हमने समझना पड़ेगा कि हमने लिया 100 पीवी, 6 लोगों को 100 पीवी दिलाया, 3000 का फायदा पाया, और अगर इनको हमने फास्ट रेट लिया और इनको भी फास्ट रेट का फायदा दिलाया, तो आपको और क्या फायदा होने वाला है माय डियर फ्रेंड। आपको ये फायदा होगा, जैसे ए बी सी, अगर इन 3 लोगों ने फास्ट रेट किया तो एमआरपी 1200 रुपए का वाउचर आपको, यानी कि 1000 का वाउचर आपको आ जाएगा। एमआरपी की बात करूं तो 1200 रुपए का। और अगर डीईएफ, अगर इन्होंने भी फास्ट रेट किया तो फिर आपको वही एमआरपी 1200 रुपए का वाउचर आपको मिलेगा। ये बात समझ में आई होगी, नहीं आई तो दोबारा से समझ लो कि आपने 100 पीवी के साथ और इन लोगों को फास्ट एड करा दिया, ये 6 लोगों को फास्ट एड करा दिया, तो 1200 एमआरपी लगभग 2400 रुपए का प्रोडक्ट आप लोगों को फायदा हो गया। तो ये बेनिफिट आपको माय डियर फ्रेंड्स होगा अगर ये बिल्कुल सेम ऐसे ही आप बताओगे जैसे मैंने आपको बताया, और डायरी में अगर आपने लिखा होगा ईमानदारी से, तो उन्हीं लोगों को ही फायदा होने वाला है। खाली स्क्रीनशॉट लेने वालों को इतना फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तो खाली स्क्रीनशॉट लेंगे और भेज देंगे। ये मैं फिर आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको डायरी पर नोट कीजिए और नोट करके लोगों को बताइए। नेक्स्ट, फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे हो सकता है, इसके बारे में न्यू प्रोस्पेक्ट को नहीं पता होता। हम समझते हैं पता होगा, लेकिन नहीं पता होता तो आपको क्या बताना उनको। अगर 4500 पीवी आपको फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में चाहिए, तो 4500 पीवी कैसे आ सकता है। 4500 पीवी यानी कि 30 पीवी। आपकी टीम साइज कितना होना चाहिए, 150 लोगों का। 150 लोग अगर 30 पीवी का लेते हैं तो 4500 पीवी हो जाता है। और अगर 45 लोग 100 पीवी का सामान लेते हैं तो भी 4500 पीवी हो जाता है। और अगर आपने एक ही महीने में 15 लोगों का 300 पीवी, दिस मीन्स 15 लोगों की फास्ट रेट करा दी, तो भी आप यहाँ पर 4500 पीवी करके फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने 8 लोगों को जिम्मेदारी दी, भाई आपको करना 600 पीवी, और टीम के 8 लोगों ने 600 पीवी 600 पीवी 600 पीवी अगर किया 8 लोगों ने, तो भी ये आप जो है यहाँ पर फास्ट ब्रॉन्ज बन जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आप फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर यहाँ से इस तरीके से बन सकते हो। आपका टीम साइज क्या, बहुत से लोग कहते हैं जी मेरे पास तो टीम साइज बहुत है, तो वो थोड़े थोड़े 30-30 पीवी से भी कर सकते हैं, लेकिन चाहिए कितने, 150 लोग। कम 45 में भी, और 15 और 8 में भी आप ये सब काम कर सकते हो। बिल्कुल हो सकता है। 600 पीवी आपने क्या करना है भाई, 8 एयर प्यूरिफायर निकलवा दिए, हो गया काम। लोग इस तरीके से करते भी हैं काम, ठीक है ना। फास्ट रेट आपने 15 लोगों की करा दी, तो हो गया आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर, फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो इस कैलकुलेशन को भी आप बता सकते हैं और अपनी टीम के अंदर ये जो है आप ब्रॉन्ज
फास्ट बन सकते हैं, अपनी टीम के लोगों को फास्ट बना सकते हैं ब्रांच डायरेक्टर में। और यहां से हाउ टू अर्न 3 lakhs पर मंथ कैसे पा सकते हैं, ये और मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, यहां से 4 कमिटमेंट्स आपको करनी है, यानी 4 कमिटमेंट आपको अपने आप से करनी है, किसी और से नहीं, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। क्योंकि यहां से आपको चाहिए 3 लाख रुपए महीने, तो कैसे आप कमा सकते हैं 3 लाख रुपए महीने, तो ये कमिटमेंट आपको करनी है। आपको अपना ड्रीम बनाना है। आपको चाहिए 50,000 रुपए महीने, आपको चाहिए 1 लाख रुपए महीने, आपको चाहिए 2 लाख रुपए महीने, आपको चाहिए 3 लाख रुपए महीने, लेकिन कैसे आप इनको ले सकते हैं, ये आपको 4 कमिटमेंट्स यानी कि 4 कमिटमेंट करनी है। पहली कमिटमेंट क्या है, यहां आपको वेस्टीज के इस सिस्टम को 1 साल तक लगातार सीखना पड़ेगा। लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा। मैं क्यों बार बार इसको कह रहा हूं, क्योंकि लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते। पैसा कमाने को तो तैयार है, पैसा तो आ जाए जी 3 लाख रुपए महीने, लेकिन कैसे आएगा, इसको ध्यान से लोगो, ये लिख लो, 4 कमिटमेंट अपने लिए लिख लो। पहली कमिटमेंट, आपको वेस्टीज के सिस्टम को 1 साल तक लगातार सीखना पड़ेगा। और जब लगातार आप सीखोगे, ये कमिटमेंट अपने आप से करोगे। दूसरा जो है वो पॉइंट है 5 ज्वाइनिंग एवरी मंथ, यानी कि आपको कम से कम 5 ज्वाइनिंग, कम से कम 5 ज्वाइनिंग आपको अपनी ये करनी है, जो कि सेल्फ की, टीम के नहीं। टीम तो करेगी अपना, हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी ले तो काम बहुत आसान हो जाता है। अगर एक काम को यानी कि बहुत सारे लोग करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। कैसे, एक अगर रूम के अंदर 100 चेयर हैं और उन 100 चेयर को अगर एक आदमी से कहा जाए कि भाई इनको बाहर निकाल दो, तो उसको बहुत समय लगेगा। लेकिन एक व्यक्ति, अगर वहां 100 लोग हैं, 100 लोगों से कहा जाए भाई अपनी अपनी चेयर बाहर ले जाओ, तो ये आसान काम हो जाता है, क्योंकि एक टीम वर्क हो जाता है। लेकिन इसी प्रकार से अगर 5 ज्वाइनिंग आप डालते हैं, ऐसे आपकी टीम में 5 लोग हैं, तो आपको 5 पंजे 25 ज्वाइनिंग वहां से आ गई, 5 आपने की 30 हो गए। तो इस प्रकार से अगर 100 लोग हैं, 5-5 भी करते हैं, तो कितनी ज्वाइनिंग होगी भाई, 500 ज्वाइनिंग आपकी टीम में होगी। लेकिन हर इंसान अपनी कमिटमेंट करेगा अपने आप से। जो मैं आपको बता रहा हूं कि 5 ज्वाइनिंग की कमिटमेंट आपको अपने आप से करनी है। ये नहीं सोचे कि डाउनलाइन कर देगी बस उसी से काम हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग यही सोचते हैं कि डाउनलाइन कर देगी, मुझे नहीं करना, वहीं से आ जाएगा पैसा। लेकिन मैं कहता हूं आपको भी अपनी कमिटमेंट हर व्यक्ति को करनी है। इसलिए मैं इस बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, माय डियर फ्रेंड, कि आपको अपनी खुद की कमिटमेंट अपने आप से करनी है, किसी से नहीं। खुद को 5 ज्वाइनिंग पर डे लगानी है, मंथ में लगानी, सॉरी, 5 ज्वाइनिंग मंथ में आदमी आराम से लगा सकता है। अगर मैं कहता हूं एक आदमी रोजाना 3 प्लान भी दे, 3 प्लान का मतलब है सुबह शाम दोपहर, 3 प्लान को अगर देता है तो 1 महीने में 90 लोगों को बात करता हूं। और 90 लोगों की बात अगर करेगा तो मैं कहता हूं कम से कम वो महीने में 30 ज्वाइनिंग तो डाल देगा, 30 से 40 ज्वाइनिंग है। लेकिन यहाँ तो केवल 5 की बात करें। जैसा भी समय मिलता है, कम समय मिलता है, आप अपनी जॉब करते हैं, कोई भी अपना बिजनेस करते हैं, उसमें पार्ट टाइम में भी आप कर सकते हैं, जब समय मिले तब कर सकते हैं। तो 5 ज्वाइनिंग की कमिटमेंट आपको करनी है माय डियर फ्रेंड्स। और यहां से आपको क्या करना है, कम से कम 2000 का प्रोडक्ट या 3000 का प्रोडक्ट, ये आपको कमिटमेंट करनी है। दिस मीन्स या तो 60 पीवी या 100 पीवी, कोई सी भी ये कमिटमेंट आप अपने आप से करोगे। तो ये 3 कमिटमेंट मैंने बताई आपको। यानी कि चौथी कमिटमेंट क्या है, चौथी कमिटमेंट है कि ये बिल्कुल जो 3 काम मैंने बताए, ये 3 काम अपनी टीम के अंदर आपको डुप्लीकेट कराने हैं, अपनी डाउनलाइन को कराने हैं। अगर ये 3 काम आपने किए, ये 3 कमिटमेंट आपने की, और चौथा काम ये कमिटमेंट आपने अपनी टीम से कराई, तो कमाल हो जाएगा। ये बिल्कुल मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। आपने अगर ये 3 कमिटमेंट अभी आपने ली अपने आप से, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो जी हाँ, ये बिल्कुल 4 कमिटमेंट आज से हम करते हैं। आज तक हमने क्या किया भूल जाइए उसको,
लेकिन आज के बाद हम दिल पे हाथ रख के बोलते हैं, अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि ये 4 काम हम बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे 100%। और उसके बाद देखना आप 1 साल बाद या 1 साल के अंदर अंदर आपका रिजल्ट कहां पहुंचता है। अगर इस काम को आपने किया, 4 कमिटमेंट, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि आदमी एक बार में सुनता नहीं है, एक बार में समझता नहीं है। जब उसको बार बार ये बातें बताई जाती हैं तो उसके समझ में आती है। यही कहानी आपको अपनी टीम में बतानी है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 4 कमिटमेंट। ये 4 कमिटमेंट अपने आप से करके अपनी टीम में करवा दोगे ना, कमाल हो जाएगा। बिजनेस देखना आपका कहां से कहां पहुंचेगा। आपका बिजनेस क्या इनकम पहुंचेगी, 3 लाख की बात करी मैंने, बिल्कुल 100% आप पहुंच सकते हैं, लेकिन वही कमिटमेंट अपने अपनी टीम से। कुछ लोग स्वयं कमिटमेंट नहीं करते, टीम से करवाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पहले हम अपने आप से कमिटमेंट करें। ये मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूं, ये कमिटमेंट आप करेंगे अपने आप से तो आपकी टीम भी करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी टीम आपको देखती है, जैसे आप करते हैं वैसे वो देखती है। जैसे आप बोलते हो, खाली उसको नहीं, वो देखती है कि आप क्या कर रहे हैं। स्वयं जैसे आप करते हो तो वैसे ही आपकी टीम भी देखती है। जैसे कितनी बार बताया जाता है, ड्रेस में रहो। आप ड्रेस में नहीं रहते, आपकी टीम ड्रेस में नहीं रहती। आप डायरी पेन नहीं रखते, आपकी टीम डायरी पेन नहीं रखती। तो जब आपके पास ये सारी चीजें टीम देखेगी कि हमारे सीनियर सर के पास में डायरी पेन भी है, सर के पास में जो है प्रोडक्ट गाइड जो हमारी फाइल है वो भी है, प्रेजेंटेशन फाइल भी है या लैपटॉप है, एनीथिंग जो भी हमारे डेमो किट है, डेमो प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, ये सारी चीजें जब आपकी टीम देखती है तभी आपकी टीम भी आपके अनुसार कार्य करती है। जब हम डिसिप्लिन में होते हैं तो हमारी टीम भी उसी डिसिप्लिन में होती है, वो फॉलो करती है। तो ये 4 काम अगर आप करते हैं और 4 काम आपको आपकी इस 3 लाख तक पहुंचाने में मदद करेंगे, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया माय डियर फ्रेंड, और ये शायद समझ में आपको आया होगा। पोटेंशियल अर्निंग जैसे 60 पीवी की अगर बात करें कि आपने अगर 6 लोगों को बताया और 6 लोगों को 60 पीवी के बारे में बताया, उन्होंने भी 6 को बताया, उन्होंने भी 6 को बताया, उन्होंने भी 6 को बताया, तो ये टीम साइज 1555 लोगों का हो जाता है। और 1555 लोग अगर 500 पीवी का भी सामान लें, ये पोटेंशियल अर्निंग, तो आपकी इनकम क्या हो सकती है। ये इनकम अप्रोक्स डायरेक्टर बोनस 35,000 जो है आपका डायरेक्टर बोनस बनेगा, और लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 1.5 लाख, और कार फंड आपको 50,000, हाउस फंड 50,000, ट्रेवल फंड 15,000, और यहां से आपको अगर टोटल की बात करूं तो 3 lakhs पर मंथ। ये फार्मूला मैंने बता दिया, 3 लाख रुपए कैसे आप कमा सकते हो केवल 60 पीवी पे काम करके। और 60 पीवी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, 1800 से 2000 का सामान। अगर 2-2000 का सामान भी ये सब लेते हैं, हम स्वयं लेते हैं, हमारी टीम लेती है, अगर ये काम आपने कर दिया तो देख सकते हैं आप 4 महीने में कहां पहुंच गए, 3 महीने में। मैं तो 1 साल की बात कर रहा था, लेकिन ये 4 महीने में अगर ये पहुंच सकते हैं, तो 4 महीने में अगर ये काम नहीं होगा तो 1 साल में हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, 3 साल में हो सकता है, 4 साल में हो सकता है। मैं तो बहुत लास्ट तक भी लेके आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये काम 5 साल में भी हो जाए, 5 साल बाद माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास कौन सा ऐसा काम है जो 5 साल बाद आपको यहां से बिना पैसे लगाए कहीं से पैसा आ सकता है। 3 लाख रुपए महीने, ऐसा कोई काम है जो बिना पैसे लगाए आ सकता है? लेकिन ये वेस्टीज का जो पोटेंशियल अर्निंग मैंने आपको बताया, यहाँ से विदाउट इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा नहीं लग रहा, और बिना पैसे लगाए आपने क्या करा, केवल दुकान बदली, और दुकान बदलने के बाद लोगों की दुकान बदलवाई, और आपके घर में 3 लाख रुपए आया। कितना अच्छा रहेगा। बस इस बात को समझ लेना, दिमाग में केवल पॉजिटिविटी रखना। जो मैंने फिगर बताई है, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से काम करेंगे तो सब कुछ होने वाला है। नेगेटिव से करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, नेगेटिव तो पीछे पहुंचता है। नेगेटिव पॉइंट हमारे माइंड के अंदर नहीं लाते। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे सर कोई खरीदते नहीं है, सर कोई लेते नहीं है, कोई ये नहीं करता, वो नहीं करता। अगर ये नेगेटिव पॉइंट रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, हमें केवल पॉजिटिव। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसे होता तो आज ये 2-2.5 करोड़ लोग वेस्टीज के अंदर क्यों होते, 2 करोड़ से प्लस लोग क्यों परचेज कर रहे होते। तो पॉजिटिव लोग भी इस दुनिया में है ना।
आपको केवल उन पॉजिटिव लोगों से बात करनी है। नेगेटिव मिलता तो छोड़ दो, पॉजिटिव को अपने साथ ले लो, क्योंकि आपको चाहिए पॉजिटिव लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके अपने सपने हैं, जिनके अपने ड्रीम है, जो आगे कामयाबी चाहते हैं, अपनी कामयाबी चाहते हैं, दूसरों की कामयाबी चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर आप ये करोगे तो 100% मैं कहता हूँ, ये आपकी इनकम 3 लाख रुपए का मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ आज बताने का प्रयास किया, तो ये बहुत कुछ समझ में आपको आया होगा, बहुत सारे लोगों ने ये रिपीटेड भी सुना होगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, इस तरीके से आप अगर लोगों को बताते रहेंगे, तो ये बिल्कुल आपकी कामयाबी, आपकी ग्रोथ 100% होती रहेगी। तो आपने ध्यान से सुना, कुछ ने नोट भी किया होगा डायरी के अंदर, बिल्कुल इसको नोट करके आपका फायदा होगा और आप लोगों को बताते रहेंगे तो ये फायदा आप ले सकते हैं। तो विश यू वेल, थैंक यू, ओवर टू यू अभी।